आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 22 अगस्त की शाम का ये वीडियो है और ये आपने देखा होगा कि अब जो बारिश की गतिविधियां अब लगभग 1 महीने से नहीं हो रही थी। किसान टकटकी लगाए आसमान को देख रहे थे और फसलें जल रही थी। काफी ज्यादा दुख हो रहा था सबको। लेकिन अब जो बारिश हुई है वो आफत की बारिश है, यानी कि पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो इतनी ज्यादा हो रही है, उससे भी नुकसान की आशंका ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि प्रकृति हमारे ऊपर थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है। तो अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में हम बारिश की गतिविधियां देखें तो आप देखिए कि जवाई डैम में और ये कोटा में और इस सारे जो इलाके हैं, ये काफी ज्यादा बारिश हुई है। कोटा में 127 हुई है, जवाई डैम में 104 हुई है और ये जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। तो इस तरह के ये पूरे देखिए आप, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में और जैसलमेर में कम हुई है और ये बीकानेर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। अगर गुजरात की बात करें तो हमारे जो विष्णुराज सिसोदिया एक मित्र हैं जो वीडियो डालते रहते हैं, उन्होंने दिखाया कि मतलब गुजरात में गाँव में पानी भर गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी तरह से कांतिलाल कनौजिया है जो यहाँ के राजस्थान के बहुत वीडियो उन्होंने भेजे हैं, और आर.डी. पटेल हैं जो सबरकांठा बनासकांठा उसी इलाके के वीडियो भेजते हैं, जिससे पता लगता है कि उस इलाके में कितनी ज्यादा मतलब अतिवृष्टि हो रही है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं और काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, बिहार में खाल अभी भी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ, दक्षिणी बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और ये विदर्भ है, महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई दी है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसून का जो सक्रियपन है वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ चला है। वो क्यों चला है? जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो मध्य भारत से जा रही थी वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ गई है। अब ये गंगानगर और चुरू के ऊपर से निकल रही है। तो यानी चुरू और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी कि राजस्थान के अब लगभग हर जिले में बारिश अगले 3-4 दिनों के दौरान हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो पूरी तरह सूखे पड़े थे, वहां पर भी मानसून का रिवाइवल हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब ऊपर की तरफ जाएगी तो नेचुरल है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया। ये देखिए आप, जो हवाएं घूम रही है स्काईमेट का, ये आप अगर नई वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव उसमें दिखेगा। तो ये देखिए हवाएं यहाँ से ये नमी लेकर के आ रही है, ये पूरी आ रही है, इधर से आ रही है, ये राजस्थान में अरब सागर से नमी आ रही है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके कारण ये उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां होंगी। ये देखिए हवा यहाँ काफी तेजी से ये स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है। तो साउथ, ये जो गुजरात है और मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके, यहाँ पर भी मॉइस्चर आ रहा है और यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर बन रहा है और यहाँ से भी हवाएं ये नमी वाली आ रही है, यानी कि दोनों समुद्र से नमी वाली हवाएं आ रही है। बीच में ये ट्रफ जो है वो इस तरह से अब बन रही है। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और 25 तारीख के आसपास यहाँ पर एक निम्न दबाव बनेगा जो फिर से उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काफी दिनों के बाद मानसून का रिवाइवल हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देखेंगे कि ये जो बादल है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जहां पर बनता है उसके दक्षिण पश्चिम में बादल बनते हैं और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना उसके भी दक्षिण पश्चिम बादल बने हुए हैं। तो अब जो वेदर एक्टिविटी है, आज जो मौसम है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये शाम का वीडियो है, तो कल सुबह तक की बात करते हैं। इस ये पर्टिकुलर जो मैप है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अभी पाकिस्तान में तो कोई खास बारिश दिखाई नहीं दे रही है अभी फिलहाल। सिंध वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और उत्तरी पंजाब में हो सकती है। और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जम्मू डिवीजन, कठुआ वगैरह ये इलाके बारिश देखते रहेंगे। अब अगर उत्तराखंड और हिमाचल की बारिश की बात करें तो यहाँ पर बारिश में कोई कमी नहीं आ रही, लगातार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। यहाँ पर यानी कि कोई भी रिलीफ अभी नहीं मिलने वाला है।
यानी कि आप अगर वहां जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके जाएं। और ये काफी ज्यादा अभी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो बारिश होने से सैचुरेशन हो जाता है, यानी कि मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है, उसमें और ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहती, और फिर से जब तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी ढह जाती है, और जिससे कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होता है और रोड ब्लॉक वगैरह हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा में भी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अभी भी जो ट्रफ है वो यहीं से जा रही है, यानी कि गंगानगर वगैरह से नीचे से आ रही है। जब ये 2 दिनों में, यानी कल और परसों ऊपर आएगी, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में यानी कि शनिवार से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और इतवार सोमवार तक रहने वाली है, और थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ेंगे। भारी से अति भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से ये हवाएं आ रही है, तो आप देखेंगे कि जो पूरा उत्तर प्रदेश है वहां पर अब मौसमी गतिविधियों में बदलाव होगा, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मॉडरेट शावर्स होगा, बहुत ज्यादा हैवी रेन की चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऊपर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच से लेकर के आपका बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर से लेकर के, और जो ये है आगे के बुलंदशहर है, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा और कानपुर, लखनऊ, और ये जो अयोध्या, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, अररिया, ये अपना महाराजगंज, कुशीनगर, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां देखेंगे, और यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है, अच्छी बारिश यानी दिखाई देगी। अभी बिहार की बात करें तो बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं वो ज्यादा बारिश देखेंगे, गया और जो उसके नीचे वाले इलाके हैं वो सारे इलाकों में बारिश ज्यादा होगी। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे, सीतामढ़ी, चंपारण और ये जो अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो इलाके, यहाँ पर अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में, यानी बिहार में जो सूखा मौसम था उससे फिर से राहत मिलने की संभावना भी दिखाई देती बन रही है। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखें गंगे पश्चिम बंगाल पे दिखाई दे ही रहा है आपको, ये जो आ रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर अब फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। उड़ीसा के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, बांकुरा, पुरुलिया, यहाँ से लेकर के मिदनीपुर, वर्धमान, और ऊपर जा और नॉर्थ में जाएंगे तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कोच बिहार, दिनाजपुर, यहाँ तक बारिश है। और सिक्किम में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो जाएंगी, और उसी तरह से अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश और जो नागालैंड है वहां पर तेज बारिश की संभावना है, पूर्वी असम में भी तेज बारिश की संभावना है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर है, तो वहां पर बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, पूरे बांग्लादेश में बारिश होगी। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखेंगे। पूरे झारखंड में आप किसी भी, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लूं तो ये है कि कोई किसी को छोड़ूं किसी को पकड़ूं, यानी कि रांची, खूंटी, धनबाद, गोटा, पाकुड़, जामताड़ा से लेकर के ये जो आपका ये जमशेदपुर है, और ये लातेहार है, लोहारदगा है, ये सारे जितने भी खूंटी वगैरह सभी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है, यानी कि सरगुजा और सूरजपुर से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक पूरे इलाके में, जांजगीर चंपा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मॉडरेट शावर्स देखेंगे, बहुत हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये पूर्वी जो उत्तर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये आपका जो ये है ये आप इसमें अगर हम देखेंगे तो सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर से डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, नरसिंहपुर, सियोनी, और जो जितने भी इलाके हैं सारे इलाकों में बारिश की गति है, यानी कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो ये काफी अच्छा एक वो है। और अगर हम अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अभी भी जो आज पूर्वी जिले हैं, यानी पश्चिमी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बीकानेर, और ये जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। लेकिन कल अगर देखें हम, यानी 23 तारीख को, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के अजमेर, जयपुर तक बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जोधपुर और बाड़मेर के साथ साथ सिरोही, पाली, सांचौर और जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके, सभी इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये
अब कह सकते हैं कि 2 या 3 दिन में जो जैसलमेर है और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब प्रांत में आप देखिए यहाँ पर बारिश है, और सिंध में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाएंगी। यानी पूरे पाकिस्तान में अब देखेंगे अगले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। तो ये गुजरात की बात कर ली हमने। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में अब जो बनसकांता, सबरकांता, महिसाना, पाटन, ईदार, ये जो है यादीसा वगैरह, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो मॉइस्चर फ्लो है यहाँ से आप देखिए पूरी तरह से आ रहा है। तो पूरे गुजरात में बारिश रहेगी, लेकिन भारी बारिश की गतिविधियां साउथ गुजरात यानी गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती है, और काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो गुजरात में लगातार उत्तरी गुजरात में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि आप कह सकते हो कि ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोस्टल ये क्योंकि इतनी तेजी से हवाएं आ रही हैं, तो ये मुंबई, थाने, दानो से लेकर के, और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, यहाँ से लेकर के ये अलीबाग, रायगढ़ और सिंधु, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगी कम होती जाएगी। मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और अगर उसी तरह से विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी बारिश कम हो जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बारिश काफी कम देखेंगे। तमिलनाडु बारिश कम रहेगी। कर्नाटक, केरल में भी बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आएगी। यानी दक्षिण भारत में जो बारिश है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जब ये मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ चली जाती है, वेदर सिस्टम ऊपर चले जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं, तो वहीं पर बारिश होती है। और निचले इलाकों में, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हवाएं आ रही है, तो घाट के इलाकों में बारिश हो जाएगी। अंदरून यहाँ पे सूखी हवाएं हैं, यहाँ पर अगर कोई वेदर सिस्टम बनता बंगाल की खाड़ी में जो मॉइस्चर फीड करता, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और ये तमिलनाडु और केरल में बारिश होती है। लेकिन केरल में हल्की बारिश होगी, हवाएं टेढ़ी होकर के आ रही हैं, अगर सीधी आ रही होती तो ज्यादा बारिश की संभावना बनती। तो ये जो इलाके बारिश कम देखेंगे, लक्षद्वीप में कम रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स यानी 20 से 25-30 मिलीमीटर की बारिश होती रहेगी। तो जो सूखे प्रांत थे यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश कम हो रही थी, वहां पर भी अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। पहाड़ों पर झमाझम बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर अगले कुछ दिनों तक रहेगा, यानी कि मंथ के एंड तक बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।